नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर में आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है दोस्तों, हम मिक्सर एलिगेशन मतलब मिश्रण का चैप्टर पढ़ रहे थे और मिश्रण में हम 2 वीडियो पहले डाल चुके हैं और 2 वीडियो में मैंने पहली वीडियो में बेसिक के साथ कुछ क्वेश्चन करवाए थे, दूसरी वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए, तो टोटल हम 13-14 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं। यह हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों। टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। बातें तो बाद में होती रहेंगी, अभी फिलहाल क्या ज़रूरी है, क्वेश्चन ज़रूरी है। तो हमने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन दिया था मेरे प्यारे साथियों, जिसका आंसर आपको बताना था। मैंने ये बोला था क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन ये है, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, और चैप्टर को कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर जो है अगली वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। तो आज देखिए, इसकी जितनी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आज सभी क्वेश्चनों को हम कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसे ये क्वेश्चन आया था आपका HCS के एग्जाम में, मतलब HPSC का जो एग्जाम हुआ था HCS का और HPSC का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था 2024 का या 2024 का ही क्वेश्चन है या फिर 2023 का है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया था। एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 मतलब नेगेटिव मार्किंग है, -0.5 अंक मिलते हैं। कहता है परीक्षा में कुल 250 प्रश्न है, अगर छात्र को परीक्षा में 477 अंक मिले हों तो कितने प्रश्न गलत किए, प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं या कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, ये चीज़ भी आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? देखिएगा, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था जो 41 रुपए का था। मैंने बताया था कि आप टोटल उसमें बॉयज मान लीजिए या गर्ल्स मान लीजिए, टोटल मान के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से करेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। किस तरह करेंगे, मैं मान लेता हूं दोस्तों, ये 250 प्रश्न जो है, इसका मतलब ये है कि उस स्टूडेंट ने 250 के 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और अगर 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है एक लड़का और उसे एक क्वेश्चन के 3 अंक मिलते हैं, 3, तो मैं लिख लेता हूं कि उसने 250 के 250 क्वेश्चन ठीक कर दिए। अगर 250 क्वेश्चन ठीक करता है तो अंक कितने लेगा दोस्तों? वो जब ठीक करता है तो अंक लेगा वो कितने मेरे प्यारे साथियों? 750 अंक। कितने लेगा? 750 अंक लेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा, शाबाश है। अच्छा, इसके बाद हमें क्वेश्चन में कहता है अगर वह क्वेश्चन को गलत करता है, उत्तर गलत देता है, तो नेगेटिव मार्किंग बताई गई है और नेगेटिव मार्किंग है 0.5 नंबर की, मतलब एक क्वेश्चन के साथ 0.5 नंबर कटता है। हम मान लेते हैं उसने सभी क्वेश्चन किए और 250 क्वेश्चन अगर वो गलत कर देता तो उसे कम से कम कितने नंबर प्राप्त होते? आप कहेंगे सर -125 नंबर आते। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है आप क्या करेंगे? आप मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले टोटल कितने नंबर की परीक्षा है, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्टूडेंट नंबर ले सकता है तो वो कितने ले सकता है? 250 प्रश्न थे, 250, और एक पर्सन के 3 अंक मिलते हैं। अगर एक पर्सन के 3 अंक मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप ये बताइएगा 250 गुणा में 3 मतलब कितने अंक मिलेंगे? 750 अंक मिलेंगे। बात समझ में आई है? और अगर कम से कम नंबर कितने ले सकता है? कम से कम मतलब सारे अगर गलत करेगा तो कम से कम नंबर आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है।
तो 0.5 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन गलत करता है तो आधा नंबर मिलता है। और इसने एक क्वेश्चन गलत नहीं किया मेरे प्यारे साथियों, इसने तो 250 के 50 अगर गलत कर दिए तो कितने आएंगे, -125 नंबर आएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अब बताइए, ये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके पास आए हैं, इनका एवरेज, इसने कुछ गलत किए कुछ सही किए, कुछ गलत और सही करने के बाद नंबर कितने आए हैं, 477। तो नंबर जो आए हैं वो आए हैं दोस्तों 477। एलिगेशन लगा देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं, आपको पता ही है, अब तो बताइएगा, शाबाश। और जब आपने एलिगेशन लगाया तो आपने देखा 750 और 477 का आप अंतर देखेंगे तो 750 में से 477 घटाते हैं 250, ये 77 23 500, तो 273 कितना आएगा दोस्तों, ये 273। और यहां से अंतर लेते हैं 477 का और 125 का। 477 का और 125 का जब आप अंतर लेंगे तो क्या मुझे बता सकते हैं कितना आएगा? आप क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप 477 में से माइनस कर देंगे 125 से, और जब 125 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे सर ये आ गया हमारे पास 352। लेकिन 352 जो होगा वो गलत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आपका गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें अंतर चाहिए, और अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, और बड़ी में से जब छोटी घटाएंगे तो आप कहेंगे सर बड़ी संख्या जो रही है हमारे पास वो रही है 477, और 477 में से आप माइनस करेंगे -125, तो 477 माइनस माइनस प्लस 125 हो जाएगा, जो हमारा कितना आ रहा है ये दोस्तों 602 हो जाएगा। तो अंतर रहने वाला है इनका 602। ये छोटी सी बात जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है और आप उन दोनों नंबरों का यदि अंतर लेते हैं, अंतर लेंगे तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? आप दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है, दोनों को जोड़ देना है आप लोगों को। अब हमारे पास ये रेशियो बन के आया है कि अगर ये ठीक करता है तो 602 क्वेश्चन करता है और गलत करता है तो 273। कटते हैं तो आप काट के रेशियो ले सकते हैं, अगर काटना चाहते हैं तो काट दीजिए। बताइए किस संख्या से कटेंगे? तो आप कहेंगे सर ये 7 से कट जाएगा, 7 से काट लेते हैं। 7 8 56 होता है और 7 6 42 होता है, 7 या 21 होता है और 7 9 63 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने 86 क्वेश्चन तो ठीक किए हैं और 39 गलत। अच्छा, 86 क्वेश्चन ठीक करेगा, 39 क्वेश्चन ये गलत करेगा, तो टोटल क्वेश्चन कितने बने दोस्तों? क्वेश्चन बने हमारे पास 125, मतलब 125। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 125। लेकिन 125 क्वेश्चन नहीं थे वहां पे, क्वेश्चन परीक्षा में 250 थे। तो 125 की वैल्यू किसके बराबर रही है? 250 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर रहने वाली है? 1 की वैल्यू 2 के बराबर। 125 से हम कैंसिल कर देंगे, 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2 के बराबर। और यदि 1 की वैल्यू आपकी 2 के बराबर आई है तो हमें निकालना क्या है? गलत उत्तर कितने दिए हैं? 39 गुना में 2 करेंगे दोस्तों, 78 इसने गलत पर्सन किए हैं। 78 मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो है आप इन क्वेश्चन को करेंगे।
अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, आप अच्छे से समझ आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो करवाया था मैंने वो इसी तरह का क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों। आपको इस तरह के क्वेश्चन इसी मेथड से और इसी तरह से करने हैं, ठीक है साथियों। अगर कहता है ठीक क्वेश्चन बताइए कितने किए हैं, तो एक की वैल्यू 2 आई थी, 86 दूनी कितना हो जाएगा 172, 172 क्वेश्चन इसने ठीक किया मेरे प्यारे साथियों। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन आप करेंगे, बताइएगा क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टीन है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85% व टीन 12% है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टीन हो। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। आपके जो क्वेश्चन आने वाला है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित रह जाएगा मेरे प्यारे साथियों कि 15% टीन हो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो। लेकिन मैं आपको आगे भी कराऊंगा क्वेश्चन कि नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत जो है वो क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। क्या आप लोग बता सकते हैं? बताइएगा, शाबाश। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखिए, एक मिश्र धातु में 80% तांबा है। कितना है दोस्तों? तांबा जो बताया गया है वो 80% है। फिर कहता है शेष टीन है। अगर मैं कहता हूं एक धातु है मिश्र धातु जिसमें 80% तांबा है और शेष टीन है, तो आप बताइए टीन की मात्रा कितनी रहेगी। तो आप कहेंगे सर अगर 80% तांबा है तो टीन की मात्रा 20% रहेगी, 20% रहेगी। यही बात तो कहेंगे ना आप मेरे प्यारे साथियों। तो 20% क्या रहेगा दोस्तों? टीन रहने वाला है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85% है और 12% टीन है। इसने इसमें टीन की मात्रा बता दी कि 12% है। बाकी जो बची 3% धातु वो कोई भी धातु है, हमें उससे कोई मतलब है नहीं दोस्तों। इसने फिक्स बता दिया 12% है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टीन हो जाए, 15% टीन हो जाए। अगर इसने टोटल परसेंटेज आप लोगों को टीन का बताया है तो आप टीन पे फोकस कीजिए सबसे पहले। और टीन पे मैं अगर फोकस करता हूं दोस्तों तो टीन की मात्रा जो है टीन की मात्रा पहले कितनी रही है, इसमें शेष टीन था तो 20% रही है, हमने लिखा 20% है। और दोबारा जो टीन की मात्रा है वो कितनी रही है, वो आप कहेंगे दोस्तों कितने परसेंट रही है, 12%। और हमने एवरेज देखा तो एवरेज कितना रहा है, 15%। हमने क्या किया दोस्तों, टीन अलग निकाल ली। मिश्र धातु में तांबा 80% है तो टीन की मात्रा कितनी कहेंगे आप, 20% कहेंगे। उसके बाद इसने खुद बताया है टीन की मात्रा जो है वो 12% है, तो हमने 12% निकाला। तो एवरेज मिलाने के बाद, मिश्रण बनाने के बाद मिश्रण में जो है, मिश्रण में टीन कितना रह जाता है दोस्तों, 15%। तो वो मैंने 15% एवरेज लिखा। अंतर लिया हमने, अंतर लिया तो ये 3 आ गया और ये आ गया हमारे पास 5। तो यहां तक का आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि आंसर आ गया हमारा 3:5 में। क्या आ गया दोस्तों, 3:5 जो है आपका आंसर रहने वाला है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा, शाबाश। अच्छा, अब आप ये चीज देखिए, अगर 3:5 आपके पास जो है रेशियो आया है किसका, टीन का, तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं तांबे का रेशियो क्या होगा, तांबे का, तो मेरे प्यारे साथियों तांबा का जो रेशियो होगा वो भी कितना होगा, 3:5 का ही रेशियो होगा, सेम। अगर कहता है दूध पानी का रेशियो था और ये दूध का रेशियो आया तो पानी का भी कितना आएगा,
3:5। ये अगर पानी का रेशियो आया तो दूध का 3:5, दूध का आया तो पानी का 3:5। ये अगर टीन का आया है तो तांबे का 3:5 रहेगा। अगर ये तांबे का आता तो टीन का 3:5 रहता। बात समझ में आई है कि दूसरे का रेशियो भी वही रहने वाला है जो इसका रेशियो रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा अब ऐसे क्वेश्चन में। बात समझ में आई है। तो इसने कहा यहाँ पे कितना है दोस्तों तांबा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि तांबा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत ज्ञात करना है। तांबा जो है दोस्तों, तांबा यहाँ पे कितना बताया गया है 80%, 80% है। और यहाँ पे कितना बताया गया हमें 85%, 85% तांबा है। अब हमें नहीं पता है इसका मिश्रण क्या हुआ है, लेकिन जब एलिगेशन लगाया गया तो इनका रेशियो कितना आ गया 3:5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 3:5 आ गया। तो क्या आप अब बता सकते हैं, मैंने कल वाली वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन आपसे करवाए, मतलब इससे पहली वाली क्लास में मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आप 3:5 का अगर रेशियो आया यहाँ पे 3:5 का, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा 3:5 का रेशियो किस में बटा है, तो 5 में बटा है या नहीं बटा है। क्योंकि ये कितना था, ये 80 था, ये 85 था। मैंने बताया है इन दोनों के अंतर में जो है ये रेशियो बढ़ता है हमेशा, तो 3:5 का रेशियो बांट दिया गया। मतलब 5 में से 3 हिस्से तो इसको मिलेंगे और 5 में से 5 हिस्से इसको, 3 हिस्से इसको, 5 हिस्से इसको, मतलब 5 के हिस्से बनाए गए 8। कितने बनाए गए 8। टोटल 5 और 3 8, मैं लिख देता हूं 8। और 8 की वैल्यू किसके बराबर, 8 की वैल्यू जो रहेगी हमारे पास वो रहेगी किसके बराबर 5 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 1 की वैल्यू आप कहेंगे सर 5/8। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 3 की, तो गुणा कर देंगे हम 3 के साथ। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा शाबाश। तो आप कहेंगे सर ये रहा है 15/8। कितना रहेगा दोस्तों 15/8 है। और 15/8 का मतलब 1 सही 7/8। तो यहां पे जो रियल वैल्यू आने वाली थी वो थी 1 सही 7/8 दोस्तों, यहां पे ये रहने वाला था। ठीक है, इसके बाद 8 की वैल्यू 5 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 5/8 और ये हमें 5 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 5 पंजे 25/8 और 25/8 का मतलब 8 तिया 24, 3 सही 1/8। तो यहाँ पे आपका आने वाला है कितना 3 सही 1/8। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। क्यों आई होगी, क्योंकि मैंने ये चीज आपको अच्छे से बताई है कि इनका जो अंतर होता है उसी में ये रेशियो बढ़ता है। तो अब या तो फिर मैंने बताया था छोटी वाली संख्या में इसको जोड़ दीजिए, बड़ी वाली में से इसको घटा दीजिए। आप जब छोटी में 3 सही 1/8, 80 में 3 सही 1/8 जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारे पास 83 सही 1/8%। 83 सही 1/8, या 85 में से 1 सही 7/8 माइनस कर दीजिए आप, ये 83 सही 1/8 ही आएगा। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपके सीईटी एग्जाम में आएगा तो इतना आने वाला है, और अगर थोड़ा अच्छा एग्जाम बनाने की कोशिश की तो फिर एग्जामिनर ये बात आपसे जरूर पूछने की कोशिश करेगा। बताइएगा शाबाश। बात समझ में आई है आप लोगों को, कर सकते हैं आप ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बताइएगा शाबाश। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों।
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कीजिए। रीजनिंग में इस क्वेश्चन की कुछ टीचर्स जो हैं ट्रिक बता देते हैं, लेकिन ट्रिकें जो हैं वो याद नहीं रहती मेरे प्यारे साथियों। अगर कहूँ तो मैं भी आप लोगों को इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कंसेप्ट समझाने की। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट की ट्रिक तो आप कहीं से भी कर लेंगे, हम भी करवा देंगे, कहीं से क्या कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम ट्रिक आप लोगों को ज़रूर करवाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण व बतख हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 180 हैं और अगर पैर गिने जाएं तो 448 है। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करें। एक चिड़ियाघर है दोस्तों, चिड़ियाघर में कुछ हिरण हैं, कुछ बतख हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 180 हैं और पैर गिने जाएं तो 480 हैं, 448 है, सॉरी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जब भी जिन जानवरों की ये बात करता है, जिसकी भी बात करता है, बतख है, कबूतर है, या फिर आपसे खरगोश की बात करता है, या फिर आपसे हिरण की, गाय की, घोड़े की, किसी भी तरह की बात करता है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उनके जो सिर होते हैं वो कितने होते हैं। तो हर जानवर के सिर एक ही होगा, उन्हीं की ये बात करेगा मेरे प्यारे साथियों। और जब बात करता है पैरों की, तो पैरों की बात करता है तो आपसे ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसमें एक जानवर के पैर 4 मिलेंगे, आपको एक के 2 मिलेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। ठीक है, एक के कितने मिलेंगे? 4, और एक के कितने मिलेंगे? 2। तो देखिए चिड़ियाघर में कुछ हिरण व बतख है। आप बताइए हिरण के पैर कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर हिरण के पैर होते हैं 4। और अगर मैं बतख की बात करता हूं तो बतख के पैर कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 2 होते हैं। बात समझ में आई है? 2 होते हैं। तो हम लिख लेते हैं दोस्तों, मैंने मान लिया जो हिरण है, हिरण लिख देता हूं, हिरण मान लिए मैंने x है, और बतख जो है बतख वो है y। दोस्तों ध्यान से समझिएगा आप चीजों को मेरे प्यारे साथियों, ये मान लिया मैंने y। तो जब सिर की बात की गई तो सिर हिरण के भी एक था, मतलब टोटल x हिरण थे, और बतख के भी एक था तो टोटल y बतख थे। और जब जोड़ दिए गए दोनों तो किसके बराबर आए हैं? इसने बोला उनके सिर जो हैं वो कितने हैं? 180 हैं। तो मतलब सिर बतख के भी जोड़े गए और सिर हिरण के भी जोड़े गए तो वो टोटल किसके बराबर बन के आए हैं? 180 के बराबर, 180 के बराबर बन के आए हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा शाबाश। अब कहता है दोस्तों हमसे, अगर पैर गिने जाएं तो, पैर गिने जाएं तो कितने बने हैं? 448, 448 है। अच्छा हिरण के पैर कितने दोस्तों? 4। एक हिरण के 4 हैं तो x हिरण के टोटल 4x, प्लस में बतख के 2, एक बतख के 2 तो बेटा y बतख के 2y, जब जोड़ दिए गए तो टोटल कितने बने? 448। कितने बने हैं ये? 448 बने हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा शाबाश। अच्छा अब आप क्या करेंगे? अब आप x और y का मान निकाल लीजिए। आपके जो इक्वेशन जो आई हैं, समीकरण जिनको आप बोलते हैं, इनको बराबर कर दीजिएगा। और बराबर करेंगे तो मैं इसको 2 के साथ गुणा कर देता हूं दोस्तों, पूरे को 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x, प्लस में ये हो जाएगा 2y, और बराबर ये 80, 180 दूनी 360 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 360। मैंने y को बराबर कर दिया, यहां से y को बराबर कर लिया हमने, इसको यहां पे 2 से गुणा करके लिख दिया पूरे को। 2 आप वापस कॉमन निकालेंगे दोस्तों, यहां से 2 इस साइड जाके इसके साथ भाग करके यही बना देगा 180 मेरे प्यारे साथियों। कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से।
अब आप पहले जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर ये 2 है, या फिर मैं कहूँ ये जो इक्वेशन थी हमारे पास ये 2 थी और ये इक्वेशन हमारी 1 थी, गुणा कर दिया हमने, तो आप दूसरी में से पहली को माइनस कर दीजिए। रट्टा नहीं लगाना है दोस्तों इस चीज पे, ठीक है ना। आप अगर पहली में से दूसरी को भी घटा सकते हैं, माइनस का लास्ट में आएगा, वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों का अंतर लेना है आप लोगों को, बात ये है। तो मुझे लग रहा था कि ये बड़ी है ये छोटी है, तो बड़ी में से छोटा माइनस कर देता हूं मैं। माइनस करेंगे तो 4x में से 2x घटाएंगे, 2x में से 2y घटाएंगे, 448 में से 360 घटाएंगे, ये यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। मतलब ये क्या हो गया, 2y से 2y कैंसिल, 4x में 2y से 2y घटाएंगे, y हट जाएगा दोस्तों, 0y बचेगा आपके पास, इसलिए कैंसिल होता है। 4x में से 2x गया, कितना बचेगा हमारे पास 2x, बराबर कितना आया 8, 14 में से 6 गए 8, मतलब 88 रहने वाला है अपने पास, 88 जिसको आप बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी बात मुझे तो समझ में आई है, क्या आप लोगों को भी आई है बताइएगा। तो x का मान हमें निकालना है, x को मैं यहीं पे रखता हूं। आप कहेंगे सर ये 88/2 आ गया, और 88/2 का मतलब 44, तो x बराबर 44 आया है, और x जो है वो हमने ईरन माने हुए हैं, तो ईरन जो होंगे वो ऑप्शन नंबर आपका C होगा, जो कितने आ गए हमारे पास 44 आ गए। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बताइएगा शाबाश, क्या आप कर सकते हैं? भरिएगा हाँ अगर आपको समझ आया है तो, बताइएगा शाबाश। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा ये 44 है, तो टोटल 180 में से 44 माइनस कर दीजिएगा आप, बचेंगे 136 दोस्तों। 136 जो रहे हैं वो क्या रहेंगे, बतख रहेंगे, अगर ये ईरन आए हैं तो, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि आप एलिगेशन लगाइएगा। एलिगेशन से क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एलिगेशन से हमने एक चीज सीखी है, देखो फेल पास में भी सीखा था हमने, और हमने उससे पहले रुपए बांटने भी सीखे थे दोस्तों। तो आप ये मान के चलिए यहाँ पे 180 क्या है, 180 टोटल जानवर हैं। कुल सिर अगर हैं, दोनों जानवर के एक एक सिर अगर है, तो टोटल जानवर भी तो 100 कितने हैं दोस्तों, 80 हैं, और 180 हैं, तो मैं मान लेता हूं कि टोटल, देखिए सिर दोनों के बराबर हैं। जो चीज अलग होती है उस पे आप फोकस करेंगे, और उस पे जब हम फोकस करते हैं तो 180 जानवर थे। पैर ईरन के, मैं लिख देता हूं दोस्तों ईरन के, ये ईरन लिखा हमने, और यहां पे मैं लिख देता हूं बतख। बतख, ईरन के पैर थे 4 और बतख के पैर थे 2। मैंने मान लिया कि वहां पे कोई भी बतख नहीं थी, सभी हिरण थे। सभी अगर हिरण थे तो टोटल कितना आ गया, ये 720। कितने पैर आ गए दोस्तों, 720। अब मैंने मान लिया वहां पे एक भी हिरण नहीं था, सभी बतख थे, तो बतख कितने आ गए दोस्तों, 180 के साथ आपने गुणा किया। बतख के पैर जो थे वो 18 दूनी 36, कितने आ गए 360। कितने आए हैं 360। लेकिन पैरों की संख्या थी कितनी मेरे प्यारे साथियों, 448। कितनी थी, 448। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा शाबाश। अगर 448 थी तो आप यहां से बताइएगा इनका अंतर और इन दोनों का अंतर। देखिए यहां पे मैंने पैर लिए हैं टोटल,
तो बीच में भी क्या आएंगे दोस्तों, पैरों की ही संख्या आएगी बीच में, और आपको वही चीज लेनी है जो अलग आएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिर रखेंगे तो ये भी 180 हो जाएंगे और ये भी 180 हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। फिर रेशियो आपका बराबर निकल के आ जाएगा। बराबर भी क्या आएगा, बीच में भी आप 180 रख देंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। इससे आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। अब आप ये बताइएगा कि 448 और 360, 448 और 360 का आपने अंतर लिया तो ये हो जाएगा 40, 40 80 और 8 88। कितना आ गया दोस्तों, ये 88 आ गया। बात समझ में आई है, बताइएगा, शाबाश। और ये अगर 88 आया है दोस्तों तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा दोस्तों 272। 200 कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। 720 में से आप 448 को घटाएंगे, 450, 250, 220, 70, 2 72, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, 2 से काट दीजिए, ये आ गया हमारे पास 44 और ये आ गया दोस्तों 136। ये आ गया हमारे पास कितना, 136। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। ये हो जाएगा 136 और ये हो जाएगा कितना, ये हमारे पास 44 हो जाएगा। तो 136 और 44 मतलब 44 प्लस में 136 जोड़ा हमने, कितना आया 180, और 180 की वैल्यू 180 तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर, और अगर 1 की वैल्यू 1 तो हिरण जो रहे हैं वो 44 रहे हैं और बतख जो रहे हैं वो कितने रहे हैं, 136 रहे हैं। बताइएगा, शाबाश। क्या आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह से? आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम साइड हो जाते हैं, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। दोनों टाइप से मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। आप इस तरह से, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है इस प्रकार का तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, टाइम लग रहा है दोस्तों, लेकिन मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। फॉर्मेलिटी भी करवा सकता हूं अगर आप कहेंगे तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में दूध पानी का अनुपात क्रम से 9:1 व 2:3 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बताया है, कहता है कि दोस्तों दूध और पानी का 2 बर्तनों में, 2 बर्तन है, मैंने मान लिया एक बर्तन ये है दोस्तों और एक बर्तन ये है। इसमें जो है दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो बताया है। कितना बताता है मेरे प्यारे साथियों, 9:1 बताया गया है। और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो बताया गया है वो 2:3 है। 2:3 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। मतलब इसमें से भी कुछ मिलाया गया, इसमें से भी मिलाया गया, और तीसरे बर्तन में जो है दूध और पानी का रेशियो जो है 7:3 हो जाता है। ये बात है क्वेश्चन में, ये चीज है। क्या आप लोगों को समझ आई है ये बात, बताइएगा, शाबाश। अच्छा, अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बताएंगे, बहुत छोटी सी बात पूछूंगा मैं आप लोगों से। आप ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूं कि इसमें टोटल दूध की मात्रा कितनी है, मिल्क की, और इसमें टोटल वाटर की, पानी की मात्रा कितनी है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? बता सकते हैं, बिल्कुल। आप कहेंगे सर दूध है 9, लेकिन ये 9x है, ये 1x है दोस्तों। उस x का हमें पता नहीं है,
तो 9 जो रहा है वो किस में से रहा है दोस्तों? 10 में से। टोटल 10 था, 10 में से कितनी वैल्यू रही है? ये 9 रही है। पानी की बात करता है तो पानी 1 रहा है 10 में से। पानी भी आप निकाल सकते हैं। आप एक चीज पे फोकस करेंगे, या तो पानी निकालिए या दूध निकालिए, आपकी मर्जी है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे अगर मैं दूध की बात करता हूं तो दूध कितना रहने वाला है? आप कहेंगे सर 2 है, कितने में से रहेगा? 5 में से। और अगर यहाँ की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर 7 रहने वाला है, कितने में से? 10 में से। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। मैं इसको इस तरफ अच्छे से लिख लेता हूं दोस्तों। ये आ गया हमारे पास 9/10, ये आ गया 2/5 और ये आ गया हमारे पास 7/10। मैं अलग से लिखता हूं दोस्तों, आपको अलग लिखने की जरूरत है नहीं। आप एक बार लिखेंगे उसको अलग से ही लिखेंगे उसी बार में, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। अब आप इन पे एलिगेशन लगा दीजिए दोस्तों। और जब एलिगेशन लगाएंगे तो आप 10, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे कि 10, 5 और 10 का। किसका दोस्तों? 10 का, 5 का और 10 का एलसीएम आएगा 10। मतलब आप इसको भी 10 के साथ गुणा कीजिए, इसको भी 10 के साथ गुणा कीजिए और इसको भी 10 के साथ गुणा कीजिए। आप अगर एलसीएम नहीं लेते हैं तो भी आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं। फिर आप 9/10 और 7/10 का अंतर लेंगे, 2/5 और 7/10 का अंतर लेंगे। यहाँ पे आप रेशियो बना लेंगे। और अगर एलसीएम से गुणा कर देते हैं तो ये संख्या ही हमारे पास 9, 5 दूनी 10, ये आ गया 4 और ये 10 से 10 कैंसिल होने के बाद 7, तो अनुपात आ गया ये आपके पास 3 और ये आ गया हमारे पास 2। तो 3:2 का जो है रेशियो रहेगा। बात समझे हैं आप? जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये चीज मैंने समझाने के लिए बताई है। ये आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? ये लिखने की आपको जरूरत है नहीं। डायरेक्ट आप इसको लिखेंगे, यहीं से आप क्वेश्चन करेंगे। ये 9 वैल्यू रही है, ये 4 वैल्यू रही है, ये 7 रही है। 7, 4 का अंतर रहने वाला है 3 का, 9, 7 का रहने वाला है 2 का। यहाँ पे आपको अलग से लिखने की जरूरत थी नहीं, सिर्फ इतना सा आप लिखेंगे। बताइएगा शाबाश, क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपके सामने क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। कहता है दूध और पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो बने मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बताइए मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया है? मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया है? ये क्वेश्चन आप कीजिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताइएगा शाबाश। कहता है दूध और पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो बने मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बताइए मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया है? अगर भाग बताया गया है तो ऑप्शन आपके रेशियो में गलत दिए गए हैं। फिर आपके ऑप्शन आने चाहिए दोस्तों भाग में। मतलब आप लिख सकते हैं 5/6, 1/6,
6/13, 3/7। ये आपके ऑप्शन रहने वाले हैं, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये रहेंगे। चलिएगा देखिए क्या है। क्वेश्चन में बताता है दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:1 है। एक मिश्रण है दोस्तों जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। देखिए हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, आप एक चीज निकाल लीजिए, मान लिया 4 है, कितने में से है दोस्तों? ये 5 में से है, 5 में से है। फिर कहता है मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। मिश्रण का कुछ भाग निकाला जाता है, कुछ भाग निकाल लिया गया। अगर कुछ भाग मिश्रण का निकाला गया तो दोस्तों रेशियो जो रहेगा वो पहले जितना था उतना ही रहेगा। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, मिक्सचर जो था, मिश्रण जो था वो लिखा है दोस्तों, मिश्रण। मिश्रण जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है आप सबसे पहले क्या करेंगे? मिश्रण को लिखेंगे। इसके बाद जो पानी बताया गया, पानी डाला गया ना पेवर, तो पानी की वैल्यू जो है वो आप 0 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे दोस्तों? 0 मान के चलेंगे, क्योंकि हमने क्या लिया है दोस्तों? हमने लिया है दूध। यहां से दूध और पानी का, दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना बताया गया है? 4:1 का। तो टोटल 5 था, 5 में से दूध कितना था? 4। इस साइड पानी आया है, पानी हमने यहाँ पे पानी डाला गया है, तो हम इसकी मात्रा 0 मान के चलेंगे। यहाँ से कितनी मान के चलेंगे? 0, क्योंकि पेवर पानी डाला गया है, निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। रेशियो सेम रहेगा, डालने के बाद ये 0 आ जाएगा, 2:1 हो जाता है। 2:1 होने का मतलब दोस्तों 2 हो जाता है, कितने में से हो जाता है? ये 3 में से। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों को यही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ लिखना है नहीं दोस्तों। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया, देखिए 5 और 3 का एलसीएम लिया मैंने 15, सभी को हम 15 के साथ गुणा कर देंगे, इसको भी हम 15 के साथ गुणा कर देंगे। और जब आप इनको 15 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ गया दोस्तों क्या? 5 तिये 15 और 4 तिये 12, ये 0 आ जाएगा। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया अंतर 10 का और यहाँ पे अंतर आ गया 2 का, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया। तो यहाँ पे ये आया, जो मिश्रण जो है वो कितना आया हमारे पास? 5, और पानी कितना आया है यहाँ पे? 1। इसने पूछा है तो बने मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2 हो जाता। बताइए मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया है? तो मिश्रण का जो भाग निकाला गया था वो कौन सा भाग था मेरे प्यारे दोस्तों? टोटल 6 था, और 6 में से टोटल 6 अगर था, 6, 5 और 1 6 में से 1 निकाला गया है, क्योंकि पानी भी तो मिश्रण में आएगा ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन आया है तो गलती नहीं करनी है आप लोगों को, इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है और दूसरे बर्तन में 5:1 है। इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया जिसमें दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। पहले बर्तन में से कितने लीटर मिश्रण लिया गया है? बताइएगा। शाबाश आप लोग।
देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 8:3 है। 8:3 है तो आप लिखेंगे 8 है दोस्तों टोटल में, टोटल कितना 11 में से 11 जोड़ देंगे आप, 8:3 11 8 रहा है। दूसरे बर्तन में 5:1 रहा है, 5:1 का मतलब 5 रहा है कितने में से 6 में से रहा है, 6 में से। और इसके बाद कहता है इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया जिसमें दूध पानी का अनुपात 4:1 है। 4:1 का मतलब 4 रहा है किस में से रहा है, 5 में से रहा है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी का, बताइएगा शाबाश। अब आप लोग इनका अंतर लेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, बस और कुछ करना है नहीं आप लोगों को। तो जब आप एलिगेशन लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये लिखा मैंने 5/6 माइनस 4/5। एलसीएम लेंगे 11 6 5 5 6 30 330 आएगा दोस्तों। 330 थोड़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, आप उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लीजिए मैं लिख देता हूँ, एलसीएम से करा देता हूँ, या डायरेक्ट अंतर लेके भी कर सकते थे आप। 330 की गुणा इसके साथ, 330 की गुणा इसके साथ, और 330 की गुणा इसके साथ। ये 11 तिये 33, 8 तिया 24, 240 आ जाएगा हमारे पास। 6 से काट देते हैं, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 है, 5 पंजे 25, 227, 275 आ जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 छिके 30, 5 छिके 30 है, 6 चौके 24 है, 6 चौके 24 मतलब 264 आ जाएगा। अंतर इनका लेते हैं, 6 और 5 11 का अंतर आया है। ये अंतर आप लेंगे तो ये कितना आ रहा है, 64 है, 40 24 का अंतर आएगा, बताइएगा शाबाश। तो हमारे पास रेशियो आ गया 11 और 24 का, कि इसमें से 11 लिया गया है, इसमें से 24 लिया गया है, और 11 और 24 की वैल्यू हमारे पास आई कितनी दोस्तों, 35 है। और 35 की वैल्यू इसने बताई कितनी है, 35 के बराबर, क्योंकि इस मिश्रण में से 11 लीटर लिया गया, इसमें से 24 तो 35 लिया, एक की वैल्यू 1 आई है, तो पहले बर्तन में से कितने लीटर लिया गया है, 11 लीटर। और अगर कहता है दूसरे में से कितना लिया है, तो 24 लीटर लिया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के इस तरह से भी आप लोगों से बात कर सकता है, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु, दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, ये चीज बतानी है। आप लोग जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो 7 कितना बताया गया, 2, और 7:11 बताया गया दोस्तों। एक तो आप इसका सोना अलग निकाल सकते हैं और इसका तांबा अलग निकाल सकते हैं, या फिर आप एक काम कीजिएगा दोस्तों, इनको सिर्फ बराबर कर दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा एक अलग तरीके से भी, लेकिन आप इनको बराबर कीजिए। 7 और 11 18 होता है, 18 की गुणा इससे कीजिए। 7 2 9 होता है, 9 की गुणा इससे कीजिए। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। 2 की गुणा इसके साथ जब आप करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। ये 7 1 कम 7 हो जाएगा, ये 11 1 कम 11, ये हो जाएगा हमारे पास 21, और ये हो जाएगा 7 11 और 4 11 4 15। इनको जोड़ देते हैं, इनको भी जोड़ देते हैं। रेशियो आ गया दोस्तों आपके साथ 7:5। क्या ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 7:5? सिर्फ आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से करना है, ज्यादा कुछ करना है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आप कर सकते हैं? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बताइएगा शाबाश। कर सकते हैं ना आप? तो हाँ जी, तो इस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे।
आप जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये वाला, ये दोस्तों मतलब उन टाइप से अलग टाइप का था और ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टाइप लिख सकते हैं आप, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है, पुनः मिश्रण में 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई, अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी। कहना ये बात चाहता है दोस्तों कि मान लिया एक 50 लीटर दूध है, द्रव की जगह हम मान लेते हैं दूध रखा है, 50 लीटर टोटल है, उसमें से क्या करता है 5 लीटर दूध निकाल लेता है पेवर और उसमें 5 लीटर पानी डाल देता है। अब क्या करेगा दोस्तों, उसके अंदर से जब मिश्रण बन जाता है 5 लीटर और निकालता है, उसके अंदर 5 लीटर पानी डाल देता है। जब वो दोबारा ये क्रिया करता है तो देखो वो 5 लीटर पानी 45 लीटर दूध, उसका मिक्सचर तैयार हो गया आपके पास। उस मिक्सचर में से कुछ निकालेगा दोस्तों, ये मिक्सचर में से पानी की भी मात्रा आएगी, किस रेशियो में आएगी कि 45 9 बना है, 45 5 बना है तो 9:1 रहेगा। 9 अगर दूध रहा है तो 1 क्या रहा है दोस्तों, पानी रहा है, तो 9:1 के अनुपात में ही तो निकल के आएगा। जब 10 लीटर निकालेगा तो 9:1 निकलेगा, 5 लीटर निकालेगा तो कितना निकलेगा, 4.5 लीटर दूध निकल के आएगा दोस्तों, और कितना, आधा लीटर पानी निकल के आएगा। इस टाइप से फिर उसमें और डाल दिया, उसने क्या डाल दिया, पानी की मात्रा और डाल दी, पेवर पानी 5 लीटर निकालने के बाद। अब उसका नया मिश्रण में जो है दूध पानी का अनुपात बताना है या दूध कितना है ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आप जो पेवर चीज रही है उसको लिखिए, पेवर को जो 50 लीटर है, फिर आप करेंगे 50 में से 5 निकाला गया 45, एक बार आप टोटल लिखेंगे, फिर 50 में से 45 बचा है, फिर दोबारा ये क्रिया की गई, 50 में से 45 बचा, ये टोटल 3 बार की गई है तो आप 3 बार लिखिए, 4 बार की गई है तो 4 बार लिखिए, 5 बार की गई है 5 बार, 2 बार की गई है तो ये चीज 2 बार लिखेगा। यहाँ पे टोटल 2 बार की गई है तो 2 बार, 3 बार की गई है तो 3 बार, इस तरह से आप लोगों को लिखना है ये। अब जितना कैंसिल होता है कर दीजिए, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 9 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, ये आपका 9 बार कटेगा, ये 9 बार, ये 2 बार, तो ये आ गया 729 बटे में कितना हमारे पास 20। और 729 बटे 20 का मतलब अगर हम आधा करते हैं तो 364.5 बटे 10, और 364.5 बटे 10 का मतलब दोस्तों 10 को हटाएंगे हमें 36.45 लीटर, और इससे आएगी आपके पास पहले द्रव की मात्रा, और पहले द्रव की मात्रा मतलब दूध की मात्रा। अगर कहता है पानी कितना था तो पानी 50 में से आप क्या करेंगे, ये वाला घटा देंगे 36.45, आपके पास 14.45 पानी की मात्रा आ जाएगी, तो ये दूसरा द्रव निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर ये नहीं ध्यान रहती है तो आप इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आप जितनी मात्रा बताई गई है x लिखिए, x माइनस वाई बटे में आप x लिखिए और इसकी पावर n कर दीजिए, मतलब x टोटल मात्रा, x में से जितना कम किया जाता है दूसरा द्रव डाला जाता है वो घटाइए, जो 45 आया है, n का मतलब जितनी बार ये क्रिया की गई है उतनी बार लिख दीजिएगा। आप समझे हैं ये चीज, बताइए शाबाश। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और करके जो है आप इस क्वेश्चन को कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे।
तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से क्या ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मिश्रण का चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिश्रण की जितनी भी टाइप बनती हैं वो मैंने आपको सभी टाइपें करवाई हैं, और इन्हीं टाइपों में से आपको सीटी या रेलवे में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत है नहीं दोस्तों। हो सकता है बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाए, कुछ भी अलग ना मिले, इनमें से कुछ भी अलग ना मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना सा जो है क्या आप पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 60 लीटर दूध में 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पुनः मिश्रण में 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो बने मिश्रण में दूध पानी कितने कितने लीटर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। देखिए, जब आप एक एक चैप्टर करेंगे, 20 क्वेश्चंस में चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या आप 20 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते मेरे प्यारे दोस्तों? इतना तो कर सकते हैं, हमारे लिए कर सकते हैं ना आप, अपने लिए नहीं तो। ठीक है, आप हमारे लिए कीजिए सबसे पहले, तो आपके लिए फिर अपने आप हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, हाँ, इतना सा आप लोगों को करना है। तो आप लोग इतना पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में जो है नए चैप्टर के साथ मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा हमारा पार्टनरशिप, साझेदारी। मैं वो चैप्टर आपका कंप्लीट कराऊंगा। रेशियो में आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, हमारे तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो हरियाणा में आपके एज से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।